Good morning to everyone. Today our topic is classification of fluid flows. इसमें हमने सेकंड टाइप करनी थी इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल फ्लो. हम इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल फ्लो करनी थी इस क्लासिफिकेशन में. हमने पहले फर्स्ट हमने विस्कस फ्लो के बारे में पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल फ्लो के बारे में. तो फर्स्ट हमारा इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल फ्लो मतलब कि जो हमारे इंटरनल जो फ्लो हो रहा है पानी का किसी पाइप के थ्रू, ठीक है, जो फ्लो हो रहा है वो हम एक्सटर्नल के मुताबिक जो हमारा एक्सटर्नल पानी जो हमारा बाहर है, नदियों में पानी आ रहा है, रिवर्स में सभी जगह पानी आ रहा है, उसमें जो हमारा फ्लो आ रहा है उसके मुताबिक इसका जो फ्लो है उसके हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे. दोनों में डिफरेंस क्या है एक्सटर्नल फ्लो में और इंटरनल फ्लो में. तो सबसे पहले हम बात करते हैं fluid flow is classified as being internal or external depending on whether the fluid is forced to flow in a confined channel or over a surface. कहता है कि जब हम हमारा फ्लूइड फ्लो करता है, ठीक है, वो क्लासिफाइड होता है दो पार्ट्स में. कौन कौन सा? इंटरनल और एक्सटर्नल. ठीक है. अब मैंने आपको डिस्कस किया था पहले कि जब हमारा फोर्स वाला होता है, जब जिसपे फोर्स लगती है वो वाला एक हमारा फोर्स वाला होता है फ्लो, एक हमारा होता है जिसपे हमारी फोर्स नहीं लगती. ठीक है. जो हम अभी जो हमारा इंटरनल फ्लो है उसमें आप खुद सोचो, जब उसमें इंटरनल फोर्स लगेगी, ठीक है, उसमें स्ट्रेस लगेगी तो उसमें फोर्स भी लगेगी. फोर्स इक्वल क्या होता है? तो शियर स्ट्रेस इक्वल क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. तो शियर स्ट्रेस किसके इक्वल होता है? फोर्स अपॉन एरिया के. तो हम फोर्स भी वहां पे लग रही होगी. तो मतलब कि जो हमारा इंटरनल वाला है, जो हमारा इंटरनल फ्लूइड है उसमें क्या लग रही है? हमारी फोर्स लग रही है. ठीक है. तो ये हमारी जो पाइप के थ्रू जा रहा है पानी, ठीक है, वो उसमें क्या लग रही है? हमारे बड़े बड़े डक्ट के थ्रू जा रहा है पानी, उसमें हमारी क्या फोर्स लग रही है उस फ्लो में. तो उसको कहेंगे हम इंटरनल फ्लो. उसको कहेंगे हम इंटरनल फ्लो, जो एक इंटरनल बॉडीज के अंदर से पानी जा रहा है. ठीक है. फॉर द फ्लो ऑफ एन अनबाउंडेड फ्लूइड ओवर अ सरफेस such as a plate, a wire or a pipe is external flow. Means अगर हमारा किसी पाइप के थ्रू पानी जा रहा है, ठीक है, और हमारा या फिर बड़े बड़े प्लेट के थ्रू पानी जा रहा है, वायर्स के थ्रू पानी जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फ्लो. ठीक है. जिसमें फोर्स भी नहीं लगती, बट लगती है बट कम लगती है. ठीक है. सेकंड आता था फ्लो इन अ पाइप और डक्ट इज एक्सटर्नल फ्लो इफ द फ्लूइड इज कंप्लीटली बाउंडेड बाय सॉलिड सर्फेसेस. जब हमारा फ्लूइड क्या बाउंडेड हो जाए सॉलिड सर्फेसेस में. अब आपके घर पे जो नल लगे हुए हैं, टैप्स लगी हुई हैं, आपके टैप में पानी आ रहा है, वो उसमें क्या लगे? पाइप्स लगी हुई हैं. तो वो क्या है? डक्ट है. तो उसमें क्या है? वो अंदर पानी आ रहा है डक्ट के अंदर के थ्रू, डक्ट के अंदर से पानी आ रहा है. तो दैट मीन्स वो क्या है? हमारा एक एक्सटर्नली इंटरनल फ्लो है. वो हमारा कौन सा फ्लो है? इंटरनल फ्लो. इंटरनल फ्लो कौन सा है? जो हमारा बाहर जो रिवर से पानी आ रहा है. ठीक है. तो वाटर फ्लो इन अ पाइप फॉर एग्जांपल इज इंटरनल फ्लो एंड एयर फ्लो ओवर अ बॉल और ओवर एन एक्सपोज्ड पाइप ड्यूरिंग अ विंडी डे इज एक्सटर्नल फ्लो. सो अब जब देखो हमारा पानी विंडी डे होता है, मतलब कि जब विंड वगैरह चलती होती है तो उस टाइम से पानी आता है. ठीक है. वो कहता है एक्सटर्नल फ्लो के थ्रू होता है. अब बारिश पड़ती है, बारिश में वो पानी गिरता है, झरने गिरते हैं, वो क्या है? सारा वो एक्सटर्नल फ्लो है, जो हमारा बाहर का फ्लो होता है पानी का, उसको कहते हैं एक्सटर्नल फ्लो. उसको कहते हैं नेक्स्ट कंप्रेसिबल एंड वर्सेस इनकंप्रेसिबल फ्लो. ठीक है. फ्लो इज क्लासिफाइड एज बीइंग कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ड्यूरिंग फ्लो. जो ये हमारा फ्लो है इसमें क्या होता है? डेंसिटी हमारी क्या वेरी करती है. किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, किसकी डेंसिटी कम है, कितनी डेंसिटी जा रही है, कितनी डेंसिटी हो रही है, वो हमारी उस पर वेरी करती है. इसमें हमारा कंप्रेसिबल वर्सेस इनकंप्रेसिबल फ्लो में. ठीक है. ये भी दो तरह के होते हैं फ्लो. तो इनकंप्रेसिबिलिटी इज एन अप्रोक्सीमेशन एंड अ फ्लो इज सेड टू बी इनकंप्रेसिबल इफ द डेंसिटी रिमेन्स नियरली कांस्टेंट थ्रू आउट. जब हमारी डेंसिटी कांस्टेंट होती है, ठीक है, उस टाइम कौन सा हमारा फ्लो होता है? इनकंप्रेसिबल. जब हमारी डेंसिटी क्या होती है? रिमेन कांस्टेंट होती है, उस टाइम कौन सी होती है? हमारी इनकंप्रेसिबल. जब हमारी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती, मोशन के थ्रू चेंज होती है, उसे कहते हैं कंप्रेसिबल फ्लो. दैट्स इट. ठीक है. Therefore, the volume of every portion of fluid remains unchanged over the course of its motion when the flow or the fluid is flow is incompressible. तो उसे कहते हैं compressible. The densities of liquids are
essentially constant and thus the flow of liquid is typically incompressible. Therefore liquid are usually referred to as incompressible substance. जब हमारे कहते हैं पानी डेंसिटी उसकी पानी की जो फ्लो कर रहा है लिक्विड की फ्लूइड की, ठीक है, हमारी कांस्टेंट हो तो उसको कहते हैं हम इनकम्प्रेसिबल। उस जब हमारा उस टाइम हमारा जो फिनोमिना हो रहा है, जो उस टाइम हमारा सब्सटेंस जा रहा है पूरा फिनोमिना हो रहा है, उसको कहते हैं हम इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंसेस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, अब ये तो देखो लिक्विड की बात की, ऐसे ही हमारी गैस की फॉर्म में होता है। गैस की फॉर्म में जब हमारा लिक्विड जाता है उसमें से, सॉरी गैस आती है, प्रेशर ऑफ 2000 atm एटमॉस्फेरिक फॉर एग्जांपल causes the density of liquid water at one atom to atmospheric to change by just 1%। देखा था हमारा डेंसिटी ऑफ लिक्विड है वो क्या होते हैं 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू कितने होते हैं 1%। तो गैसेस होता है, अदर हैंड गैसेस में जो है वो भी क्या होती है हाईली, वो होती है हाईली कंप्रेसिबल। जो लिक्विड होता है वो हमारा मोस्टली क्या होता है हाईली इनकम्प्रेसिबल। जो हमारा गैसेस है वो होती है हमारी कंप्रेसिबल। अब प्रेशर चेंज ऑफ जस्ट 0.01 एटमॉस्फेरिक, जो हमारी प्रेशर चेंज होता है वो हमारा कितना होता है 0.01 एटमॉस्फेयर। फॉर एग्जांपल कॉजेज चेंज ऑफ 1% इन द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर एयर। ठीक है, कॉजेज चेंज ऑफ 1% इन द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, कहते जो हमारी उसकी डेंसिटी से चेंज होती है क्योंकि हमारी एटमॉस्फेयर की जो एयर है वो भी क्या चेंज करती रहती है, वो भी चेंज करती रहती है। तो दैट्स वाई उसकी जो एटमॉस्फेयर की उसकी डेंसिटी है वो भी क्या चेंज होती रहती है। तो दैट्स वाई एयर और गैस की फॉर्म जो हमारी डेंसिटी है वो चेंज होती रहती है, वो इसलिए वो कंप्रेसिबल होती है। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारा लैमिनर और टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, लैमिनर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। जो फ्लो, मैं सिंपल लैंग्वेज बताता हूँ आपको, जो फ्लो हमारा सिंपल एक सेम पाथ में चले, एक जो सेम पाथ में चले हमारा फ्लो, उसको कहते हैं हम लैमिनर फ्लो, उसको कहते हैं हम लैमिनर फ्लो। लाइक फॉर एग्जांपल अब हमारी टैब्स में, टैब में देखा होगा आपने जब हमारा पानी चलता है वो एक फ्लो में चलता है पूरा। ठीक है, तो एक स्ट्रेट पाथ में चले उसको कहते हैं हम लैमिनर फ्लो। जो हम मतलब कि स्ट्रेट लेयर बने, स्मूथ लेयर बने हमारी, उसको कहते हैं लैमिनर फ्लो। जो टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है हमारा जब हमारा लिक्विड, ठीक है, मतलब कि स्ट्रेट पाथ में मत चले, ऐसे कॉम्प्लेक्स शेप में चले, कभी उधर कभी हाईली कभी लो, उसको कहते हैं हम टर्बुलेंट फ्लो। मतलब कि जो उसकी फ्लूइड की लेयर है कभी हाई जाए कभी वो लोअर आए, ये हाई जा रही है ये लोअर आ रही है, हाई जा रही है लोअर जा रही है, तो दैट्स व्हाई इट्स नोन एज टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो ये फ्लो हमारा यहाँ पे होता है हमारे जो रिवर्स हैं, ठीक है, हमारे ट्यूबर्स लगे होते हैं घर पे, ठीक है, वहां पे हमारा ये कौन सा फ्लो होता है टर्बुलेंट फ्लो। तो ये लैमिनर फ्लो ये कहाँ पे होता है हमारा, जैसे कि हमारे टैब्स लगी हुई हैं पानी का फ्लो आता है, या फिर हमारी जो पाइप्स में पानी के हम कार वगैरह वॉश करते हैं तो पानी जहाँ पे जाता है वो होता है हमारा कौन सा फ्लो, लैमिनर फ्लो। ठीक है, तो उसके बाद सम फ्लोज आर स्मूथ आर ऑर्डरली while others are rather कोई, इसको छोड़ो, इसको छोड़ दो पॉइंट को, नेक्स्ट करते हैं। द हाईली ऑर्डर फ्लूइड मोशन कैरेक्टराइज्ड बाय स्मूथ लेयर ऑफ फ्लूइड, जब कहते हैं कोई स्मूथ लेयर बने किसकी फ्लूइड की, उसको कहते हैं लैमिनर फ्लो। ठीक है, वो फ्लूइड, ठीक है, जिसकी जब मोशन में हो और उसकी जो लेयर बने स्मूथ, ठीक है, उसको कहते हैं हम लैमिनर फ्लो। और उसके बाद आता है हमारा जो इसकी विस्कोसिटी वो भी क्या होती है हाई होती है इसकी लैमिनर फ्लो की, और जो वेलोसिटी है वो क्या होती है लो होती है ऑयल वगैरह की, ऑयल वगैरह की वेलोसिटी क्या होती है लो होती है, उसको भी हम लैमिनर फ्लो ही कहते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट आता है हमारा हाईली डिसऑर्डर फ्लूइड जिसको हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। हाईली डिसऑर्डर फ्लूइड मतलब मोशन मतलब कि जब कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है कभी लो हो रहा है, कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो, ऐसे हो रहा है। तो दैट टिपिकली occurs at high velocities and is characterized by velocity fluctuation is called turbulent flow। उसको क्या कहते हैं हम टर्बुलेंट फ्लो, जब हमारी फ्लक्चुएशन आए पानी में कभी हाई कभी लो कभी हाई कभी लो, उसको कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट है हमारा, इसके आगे पॉइंट है इसकी जो इसकी विस्कोसिटी जो होती है टर्बुलेंट फ्लो की वो लो होती है, उसकी हाई होती है। एक आता है हमारा ट्रांजिशन फ्लो, पेपर में आ जाता है ट्रांजिशन फ्लो। ट्रांजिशन फ्लो क्या होता है, ना ही हमारा लैमिनर जो फ्लो हो पानी का ना ही लैमिनर हो, ठीक है, ना ही लैमिनर हो ना ही हमारा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करे, उसको कहते हैं अपना
ट्रांजिशन, मतलब कि वो एक ऐसे ऐसे जाए, ठीक है। तो इसको फ्लो कहते हैं हम। जो ये देखो एग्जांपल देखो आप, ये देखो यहाँ स्टेट आ रहा है, यहाँ से हाई गया फिर स्टेट हो गया, यहाँ से हाई गया स्टेट गया, तो कहते हैं ट्रांजिशन फ्लो, ठीक है। तो द फ्लो दैट अल्टरनेट्स बिटवीन बीइंग लैमिनर एंड टर्बुलेंट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। मींस या फिर लैमिनर हो उसमें टर्बुलेंट दोनों हो, उसे कहते हैं हम ट्रांजिशन, ठीक है ना। तो ये बड़े सिंपल है, फ्लो के टाइप्स हैं ये, हमारे कितने कितने तरह के फ्लो होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टर्बुलेंट फ्लो कर लिया हमने, उसके बाद आता है हमारा नेचुरल और वर्सेस फोर्स्ड फ्लो, ठीक है। अनफोर्स्ड और फोर्स्ड फ्लो में क्या डिफरेंस है वो पढ़ेंगे, ठीक है। अ फ्लूइड फ्लो इज सेड टू बी नेचुरल और फोर्स्ड, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन हाउ द फ्लूइड मोशन इज इनिशिएटेड। जब हम कहता है फ्लूइड हमारा फ्लो करता है, ठीक है, वो क्या होता है हमारा, या फिर नेचुरल होता है, उसमें फोर्स लगती है, ठीक है। वो कंडीशन में वेरी करता है कैसे कैसे। और देखो जब हम पानी लेते हैं कार को, तो हम क्या करते हैं, आगे से उसको दबोच लेते हैं, आगे से उसको हम क्या करते हैं, दबा लेते हैं पानी को, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम ना फोर्स फ्लो, ठीक है। जब हम उसको दबाते हैं तो फिर फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम फोर्स्ड फ्लो। जब वो हमारा उस पर फोर्स नहीं लग रही होती, नेचुरल नहीं आता, तो उसको कहते हैं अनफोर्स्ड फ्लो। तो इन फोर्स्ड फ्लो अ फ्लूइड इज फोर्स्ड टू फ्लो ओवर अ सरफेस और इन अ पाइप बाय एक्सटर्नल मींस सच एज पंप और अ फैन। जैसे कि हम पंप वगैरह होते हैं हमारे, उसमें क्या पानी जाता है वो बड़ा फोर्स से जाता है, हाँ उसमें क्या होता है वो बड़ा उसमें जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जब हम पानी का प्रेशर बढ़ाते हैं ना, वो पंप का काम क्या होता है, पंप या फैन का काम क्या होता है, पानी के प्रेशर को बढ़ाना, ठीक है। तो तो जब वो जाता है पंप, पंप क्या करता है, पानी के प्रेशर को बढ़ाता है, उसकी जो फोर्स आ रही है उसको बढ़ाता है, फोर्स देता है उसको। फैन क्या होता है, पानी के प्रेशर को वो भी बढ़ाता है, वो फोर्स लेता है उसको पानी पानी को, ताकि वो बहुत जल्दी से फ्लो कर सके। अब देखो हमारे घर में पंप लगे होते हैं घर में, तो नीचे पंप लगा होता है, हमने क्या टंकी में ऊपर पानी पहुंचाना होता है, ठीक है। पानी पहुंचाने के लिए हम नीचे पंप लगा होता है, तो पानी पानी जब नीचे से जाता है ऊपर, तो वो बड़ा फोर्स होता है, ठीक है। फोर्स ही से जाता है, वो क्यों जाता है, क्योंकि उसमें प्रेशर लगता है, पानी को उठा के ऊपर फेंकता है, ठीक है। तो फेंकते हैं, तो उसके बाद उसके बाद क्या है, सॉरी मुझे बीच में नेटवर्क इशू आ रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि वो ऊपर जाता है, तो वो के जो फ्लो जाता है, तो वो क्या अपना चल जाता है ऊपर, ठीक है। तो जाने के बाद क्या है, वो ऊपर फोर्सली फ्लो हमारा ऊपर पहुंच जाता है टंकी में। ऐसे नेक्स्ट हमारा नेचुरल फ्लो क्या होता है हमारे, एनी फ्लूइड मोशन इज ड्यू टू नेचुरल मींस सच एज द बेयोंसी इफेक्ट। इसमें क्या करता है, हमारे बेयोंसी का इफेक्ट पड़ता है, the which manifests itself as the rise of the warmer and thus lighter fluid and the flow fall of cooler। मतलब कि जो हमारा पानी है कभी वार्म कभी ठंडा कभी गर्म, ठीक है। अब देखो जब अब गर्मियों के दिन आते हैं उसमें पानी हमारे क्या होता है, ठंडा, सॉरी गर्म होता है, ठीक है। जब हमारा सर्दी के दिन होते हैं उसमें पानी क्या होता है, ठंडा होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या है, हमारी उसमें हमारी हीट होती है, तो उसके कारण क्या है वो डेंसर हो जाता है, मतलब कि डेंसर कूलर होता है, जो लाइटर के कारण क्या है वो हॉट होता है, वार्म होता है। तो दैट्स व्हाई वो नेचुरल फ्लो है, हमारा इतनी डीप जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बल्कि हमने क्या अपना नेचुरल फ्लो क्या होता है, फोर्स फ्लो क्या होता है। नेचुरल फ्लो वो होता है जो हमारा नेचुरल फ्लो आ रहा है, नदी में पानी जा रहा है नेचुरली है वो, ठीक है। फोर्स फ्लो क्या होता है, जो हमारा उसको फोर्स से ऊपर पानी भेजे, उसको कहते हैं फोर्स फ्लो। बस इतनी आपने पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं स्टेडी वर्सेस इनस्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो क्या होता है और इनस्टेडी फ्लो क्या होता है। द टर्म स्टेडी एंड यूनिफॉर्म आर यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन इंजीनियरिंग। ये हमारा क्या, ये इंजीनियरिंग की टर्म हमारी, जब हमारा पानी यूनिफॉर्मली फ्लो करे, यूनिफॉर्म मतलब कि एक ही लगातार एक उसमें चले, तो कहते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। जो हमारे यूनिफॉर्मली फ्लो ना करे, कभी रुक रुक के आए, तो कहते हैं नॉन यूनिफॉर्मली, बस सिंपल, ठीक है। तो the term steady implies no change at a point with time।
जब हमारा चेंज ना हो टाइम विद पॉइंट हमारे विद टाइम, ठीक है, तो चेंज ना करे विद टाइम, ठीक है, उसे कहते हैं हम स्टैटिक फ्लो। अनस्टैटिक फ्लो से ऑपोजिट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, नो चेंज विद लोकेशन ओवर अ स्पेसिफिक रीजन। और हमारी उसमें क्या होती है, लोकेशन चेंज नहीं होती बट हमारा टाइम चेंज हो जाता है, ठीक है, बट लोकेशन चेंज होती है। बट उसमें क्या है कि हमारा पानी के लगातार फ्लो कर रहा है, उसमें टाइम चेंज हो रहा है। ऐसे नहीं है कि अब 5 सेकंड में पानी फ्लो कर ही रहा है, ऐसे नहीं है कि 5 सेकंड में रुक गया फिर उसके बाद 6 सेकंड हो गया फिर चलने लग गया, नहीं ऐसा नहीं होता। 5 सेकंड वो रेगुलरली फ्लो करता है तो आगे वो चलता है। ऐसे ही हमारा क्या है इसमें, उसमें बट हमारा जो अनस्टडी फ्लो उसमें क्या होता है, ये उल्टा होता है। उसमें क्या होता है, हमारा पानी फ्लो करता है, ठीक है, बट वो अनस्टडी होता है, मतलब कि एक लगातार फ्लो में नहीं करता। तो ये हमारे क्या थे आज के टॉपिक के क्लासिफिकेशन। जो इसके नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में कल लेक्चर में करूंगा, इसकी प्रॉपर्टीज है आगे, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ये आपके नेक्स्ट लेक्चर में आएंगी। ये आपकी पूरी थी क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको डिस्कस की है, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था इसका मेन, इसका क्या, इसका मेन अपना इंट्रोडक्शन है किसकी, फ्लूइड मैकेनिक्स की, फ्लूइड क्या होता है, मैकेनिक्स क्या होता है। उसके बाद मैंने बात की मैकेनिक्स की 3 तरह की होती है, उसके बाद फ्लूइड की 3 तरह का होता है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड नहीं पढ़ी हमने, टाइप्स ऑफ फ्लूइड पढ़ा हमने, कितने कितने तरह का होता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट पढ़ा उसकी क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड फ्लोस, तो फ्लूइड फ्लोस कितने कितने क्लासिफिकेशन की होती है उसकी अलग अलग एरिया, तो वो पढ़ा। उसके बाद जो आप नेक्स्ट करेंगे हम टॉपिक है वो है हमारा इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं फ्लूइड की, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी तक किसी को डाउट हो मुझे पूछ लीजिए प्लीज, ठीक है, देन आई विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ओके बच्चे, बाय।